वेल हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन, दिस इज गौरव। तो गाइस आपके सामने बैंक निफ्टी की 5 मिनट की चार्ट है। आज देखोगे कि मार्केट में हुआ क्या है एक्चुअली। तो आइए आज की लॉजिक समझते हैं और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कल की हमारी प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगी फॉर द एक्सपायरी ट्रेड। आज बैंक निफ्टी में हुआ क्या एक्चुअली में कि बैंक निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग हुई है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने एक बेस बनाना शुरू किया, इनसाइड कैंडल। आप देख रहे हो ना, ये पूरी इतनी जो बेस मार्केट ने बना रखी है वो इनसाइड कैंडल की बेस बना रखी। उसके बाद देखो कि मार्केट ने क्या किया, डे लो का यहाँ ब्रेकडाउन किया। ये जो कैंडल है यहाँ पर डे लो की स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन हुई है, राइट। मार्केट ने नीचे आया, यहाँ पर स्विंग बनाया और यहाँ पर डे लो की स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन की है मार्केट ने। उसके बाद मार्केट ने रिट्रेस लिया और एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाया। ये एक बेहतरीन कंटिन्यूएशन पैटर्न है जिससे हम लोग एन पैटर्न भी बोलते हैं, और डाउन साइड के लिए एन पैटर्न ऐसा हो। तो हमारी एंट्री कहाँ ट्रिगर्ड हुई, यहाँ पर ट्रिगर्ड हुई है, ठीक है। उसके बाद देखो मार्केट में एक की जो कैंडल बनी है, एक बेहतरीन मोमेंटम कैंडल बनी है। अगर मैं इसकी पॉइंट्स देखूं तो मोर देन 100 पॉइंट्स की अकेली ये 5 मिनट की कैंडल है, एंड दिस वाज द अमेजिंग मूव। एक झटके में अच्छी प्रॉफिट बनी है, ऑप्शन बायर्स को काफी बेहतरीन प्रॉफिट मिली है। उसके बाद आप देखोगे कि मार्केट ने यहाँ पर एक बेस बनाना शुरू किया। उसके बाद यहाँ ब्रेकआउट देने की कोशिश तो की थी, बट स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं थी और मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गया। और इसके पीछे एक लॉजिक और भी है कि अगर मैं यहाँ पर से 50% मार्क करता हूँ फिबोनाची का, तो ये 50% यहाँ से रिट्रेस गया है। तो यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर 50% तक आया और उसके वहां से रिजेक्शन लेके एक बेहतरीन डाउनसाइड मोमेंटम शो किया मार्केट ने। यहाँ पर देखोगे कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकडाउन यहाँ से करने की कोशिश की। दैट्स मीन ये जो है कहीं ना कहीं सिनेरियो फेल हो सकती थी, बट ये कंटिन्यूएशन पैटर्न मार्केट ने फिर बनाया और यहाँ पर एक हॉल्ट दिया। ग्रीन कैंडल आप जो देख रहे हो, ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो, यहाँ पर ब्रेकडाउन हुई मार्केट में। यहाँ पर ब्रेकडाउन यहाँ से हो रही थी, एन पैटर्न से कंटिन्यूएशन शो किया। ये हमारी एंट्री यहाँ पर इस बार ट्रिगर्ड नहीं करनी थी, बिकॉज क्या था कि यहाँ से ब्रेकडाउन हो रहा था मार्केट, तो हो सकता था कि सेलर यहाँ से ट्रैप हो जाए, बिकॉज ये लेवल जो थी हमारी 45,000 की साइकोलॉजिकल लेवल थी। लेकिन फिर क्या हुआ, मार्केट में यहाँ से फिर से कंटिन्यूएशन पैटर्न बना, मार्केट यहाँ पे हॉल्ट किया। सेकंड एंट्री हमारी यहाँ होती, एसएल हमारा यहाँ होता, और उसके बाद ये जो बेस की हाइट है उतनी हाइट तक की हमारी टारगेट होनी चाहिए थी। उसके बाद देखो कि मार्केट यहाँ पर आया प्रीवियस सपोर्ट के पास, यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न बनाया और अपसाइड निकल गया। बट हमने इस ट्रेड को इग्नोर किया बिकॉज ऑलरेडी अच्छी खासी प्रॉफिट बन चुकी थी, तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू गो फॉर द रिवर्सल्स। और ये जो मोमेंटम है ये आना लाजमी थी, बिकॉज अगर मैं आपको इंडिया विक्स की चार्ट दिखाऊं, यहाँ आप देख सकते हो चार्ट में कि यहाँ इंडिया विक्स में वैल्यू उसकी लेस दैन 10 तक पहुंच चुकी थी, मतलब काफी गिर गई थी वैल्यू इंडिया विक्स की। तो ये मोमेंटम आना लाजमी था, बिकॉज जब भी मार्केट में इंडिया विक्स एक लेवल के बाद कम होना शुरू होता है तो मार्केट में कहीं ना कहीं मोमेंटम आती है, एक सडन मोमेंटम आती है। यहाँ आप देख ही सकते हो कि लेस दैन 10 वैल्यू उसकी लेस दैन 10 चली गई। और आज देखो वैल्यू जब आज मार्केट में क्या हुआ, इंडिया विक्स अपसाइड निकला, तो यहाँ देखो एक अच्छी खासी मोमेंटम मार्केट में डाउन साइड आई है। बिकॉज जब इंडिया विक्स जो कम होती है ना, तो उतने सेलर को प्रीमियम खाने को नहीं मिलता है, और सेलर कौन है, बिग प्लेयर्स। तो बिग प्लेयर्स तो नहीं चाहेंगे कि उनको प्रीमियम हमेशा कम मिलते रहे, तो कहीं ना कहीं मार्केट में सेलर का भी प्लान रहता है कि हमें एक हाई प्रीमियम चाहिए, तब जाके उन्हें भी सेल करने में बड़े प्रॉफिट्स बनते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। तो चलिए कल की प्लान ऑफ एक्शन देखते हैं कि हमारे एक्सपायरी ट्रेड में हम लोग किस तरह से एक्सपायरी प्लान करेंगे। तो ये बैंक निफ्टी की 15 मिनट की चार्ट है। यहाँ देखो आप कि मार्केट में क्या हुआ, यहाँ सपोर्ट लेवल है, मार्केट कहाँ क्लोजिंग दिया है। अब यहाँ तो देखो मार्केट यहाँ से डाउन आया है, दिन के बीच में क्लोजिंग दी है, जो दिन की टोटल रेंज है वो बीच में मार्केट क्लोजिंग दी है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो फिर ये हो सकता है वोलेटाइल चला जाए कल के दिन, कल एक्सपायरी वोलेटाइल हो सकती है अगर फ्लैट ओपन होता है तो। और अगर मार्केट समवॉट गैप अप ओपन हो जाता है इसी रेजिस्टेंस के पास आकर और वापस से यहाँ पर बेरिश पैटर्न बनाता है, तो फिर हमें एक डाउनसाइड फॉल देखने को मिल सकती है, बट देयर विल बी अ सपोर्ट। यहाँ पर एक सपोर्ट होगा तब हमारे लिए, तब मार्केट यहाँ से क्या करेगा, आएगा यहाँ पर नीचे। बायर्स अगर यहाँ पे सपोर्ट पे कमजोर होंगे तो वापस से मार्केट यहाँ से हल्का रिट्रेस करके नीचे की तरफ चला जाएगा, और फिर से हमें डे लो तक का टारगेट, मतलब आज का डे लो तक का टारगेट कल मिल सकता है एक्सपायरी के दिन, अगर ये सिनेरियो बनती है मार्केट में तो। और दूसरी सिनेरियो ये हो सकती है मार्केट में कि गैप अप तो ओपन हुआ, बेस यहीं बना रहा है, और उसके बाद सेकंड हाफ में अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो फिर हमें गैप फिलिंग तक का टारगेट मिल सकता है, और ये मोमेंटम के साथ होगी। मतलब यहाँ से गैप फिलिंग जो जाएगा वो मोमेंटम के साथ जाएगा, और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास हाथ में है, जो कि है ये। हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स करे, रिट्रेस करे, फिर अपसाइड जाए, या फिर एक ही झटके में अपसाइड चले जाए, बिकॉज कल एक्सपायरी है तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है। और इसी फ्लो में मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, समवॉट यहाँ गैप डाउन ओपन होता है इस रेंज में, तो क्या करेंगे हम लोग ऐसे में 5 मिनट की ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, वी विल गो फॉर द स्कैल्पिंग के लिए जाएंगे। जब तक हमें यहाँ पर मार्केट वापस से सपोर्ट लेवल के पास आकर कुछ बुलिश पैटर्न बनाता है, देन अपसाइड निकलता है, तभी हम प्लान करेंगे। इस बीच में हम लोग सिर्फ स्कैल्पिंग प्लान करेंगे।
या फिर मार्केट इस सपोर्ट पर ही गैप डाउन ओपन हो जाए और यहाँ बुलिश कैंडल, हमें फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल मुझे बुलिश दिखनी चाहिए, देन आई विल प्लान फॉर द बाइंग। अदरवाइज क्या है कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन रहेगी, यहाँ बुलिश कैंडल रहेगा, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ ट्रेंड लाइन का, रिटेस्ट किया, देन अपसाइड जा सकता है इस रेजिस्टेंस के लिए। तो गाइस यही सिनेरियो हमें अपने ध्यान में रखनी है और इसी के बेस पे एक्सपायरी प्लान करनी है। 12 बजे के बाद यहाँ ब्रेकआउट आएगा, अपसाइड के लिए बाइंग। यहाँ पर अगर यहाँ पर सेकंड हाफ में फिर से ब्रेकडाउन आएगा तो डाउन साइड के लिए सेलिंग करेंगे, पुट बाय करेंगे। इस तरह की गैप डाउन ओपनिंग के बाद अगर मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करता है, देन यहाँ से ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ से हम लोग एक्सपायरी प्लान करेंगे। एक सिनेरियो और भी बन सकती है, गैप डाउन यहीं पे ओपन होगा, यहाँ बेस बनाएगा, देन यहाँ पर क्या करेगा, सेकंड हाफ के बाद अगर बेस का ब्रेकआउट करता है तो एक बेहतरीन मोमेंटम फिर से हमें डाउन साइड के लिए देखने को मिल सकती है। इस केस में हमारी जो रेजिस्टेंस है, ये क्लोजिंग्स जो है, ये क्लोजिंग्स लेवल, ये हमारी बीच की रेजिस्टेंस है। इस बीच में हमने ट्रेड नहीं करना है। 45,100 से लेकर 45,989 तक हमें ट्रेड नहीं लेना है। ये हमारी NTZ है, जिसे मैं कहता हूँ नॉन ट्रेडिंग जोन। अगर प्राइस यहाँ इस रेंज में रहती है, हमें ट्रेड नहीं करनी है। नहीं करने का मतलब है नहीं करनी है। इस रेंज के बाहर हो या फिर रेंज के नीचे जाए तो हम लोग प्लान करेंगे, अदरवाइज बीच के रेंज में प्लान नहीं करेंगे, स्कैल्पिंग तक प्लान नहीं करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई सवाल करना है तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू रिप्लाई द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, जय हिंद।